केंद्र सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दिए जाने के विरोध में आईएम द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल का असर नालंदा में भी दिखने लगा है, जहां आईएम के चिकित्सक अपने अपने क्लिनिक बंद कर आईएमए भवन में बैठक कर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। वहीं बिहार शरीफ सदर अस्पताल में दूर दराज से आए मरीज डॉक्टर नहीं रहने से परेशान हैं। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के सभी सेवाओं को डॉक्टरों ने प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह ठप कर दिया है। आईएमए बिहार शरीफ के डॉक्टर अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार के सरकार के इस निर्णय को जनहित में गलत करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि हम लोग बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार ने भी सरकार के फैसले को गलत बताया है। इधर सदर अस्पताल में इस हड़ताल का व्यापक असर देखा जा रहा है। वहीं शहर के सभी निजी क्लिनिक बंद पड़े हैं, जिसके कारण मरीज परेशान हैं। नालंदा से दीपक। किस तरह का दिक्कत हो रहा है? हम बिहार शरीफ से आए हैं, कान दिखाना है। डॉक्टर है या नहीं तो दिक्कत नहीं होगा। बच्चा के लेके 1 घंटा से बैठे हैं। आज हड़ताल भी तो है। हम जानवे नहीं करते थे कि हड़ताल है, जानवे नहीं करते थे। तो इलाज हो रहा है यहाँ पे आए तो? कहाँ इलाज हो रहा है? नहीं। क्या नाम है आपका? सिंपल कुमारी। सभी सरकारी और प्राइवेट चिकित्सक हैं, अपने अपने क्लिनिक बंद रखे हैं। रूटीन सर्जरी नहीं करना है। इमरजेंसी और कोविड को छोड़कर जितनी भी सेवाएं हैं सब ठप किए हुए हैं। चलिए, हम लोग का डिमांड है, सरकार के द्वारा एक बिल आने वाला है, उसमें ये बताया गया है कि जितने भी आयुष डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, उन्हें कुछ महीने की ट्रेनिंग देकर ही सर्जन बनाया जाएगा, जो कि किसी तरह से उचित नहीं है। बिना ट्रेनिंग हम लोग MBBS 5-6 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 3 साल सर्जरी करते हैं, तब जाके हम लोग को डिग्री मिलता है। उन लोग को कुछ महीने में दिया जाएगा, जो किसी तरह से उचित नहीं है। और ये आम जन के साथ मतलब खिलवाड़ है स्वास्थ्य के साथ। क्या रणनीति होगी सर आगे आपकी? हम लोग अभी सरकार से मांग करें कि इस तरह की जो गलत प्रोविज़न है जो ना लाएं, और कोशिश करें कि अगर पढ़ाना है तो उसको शुरू करें, शुरुआत शुरू से करें कि हाँ सर्जरी उसमें पढ़ाएंगे। कुछ महीने के एक आयुष डॉक्टर BA MS अगर कर लिया, उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर सर्जरी करवाएंगे, ये किसी तरह से उचित नहीं है। जिसको एक सर्जन बनने में 9 से 10 साल लगते हैं, 6 महीने में कैसे संभव है को अच्छी तरह से सर्जरी कर सकते हैं? सर अगर मांगे पूरी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो क्या किया? हम लोग आगे भी इसके खिलाफ रणनीति अपनाएंगे। अभी तो हम सांकेतिक रूप से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि ये गलत था और इसमें उचित संशोधन किया जाए और सही ढंग से इसको लागू किया जाए। क्या परिचय है सर आपका? अजय कुमार सिन्हा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। IMA के द्वारा आह्वान किया गया है पूरे देश में। आज जो मेडिकल सेवा है आज ठप किया गया है। कोविड और इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ करके जो भी सेवा है हम लोग उसका आज बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार करते हुए हम लोगों को बहुत ही दुख है कि इस तरह की परिस्थिति आ गई है, जो कि डॉक्टरों को कम यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है। एक केंद्र सरकार का एक नियम पास हुआ है, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने का, ऑपरेशन करने का अधिकार दिया गया है। जबकि उन लोगों का जितना भी मेडिकल कॉलेज है उसमें कहीं भी सर्जरी सिखाया नहीं जाता है। और हम डॉक्टर MBBS करने के बाद MBBS करने तक कोई सर्जरी हम लोग को करने का राइट नहीं है। और सर्जरी अगर करना होता है किन्हीं को किसी डिपार्टमेंट में जनरल सर्जरी, गायनी, तो उनको PG कोर्स करना पड़ता है 3 साल का, बहुत सघन ट्रेनिंग होता है। लेकिन उसके बाद हम लोग सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने लायक होते हैं। और यहाँ पर न तो कोई ट्रेनिंग का व्यवस्था है और उस सिस्टम में सर्जरी का कहीं कोई प्रोविज़न ही नहीं है, और उनको सर्जरी करने का अधिकार दिया गया है। तो इससे हम जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर हैं बहुत ही आहत हैं। और इसी के विरोध में आज बिहार शरीफ IMA बिहार शरीफ के द्वारा उसी IMA के आह्वान पर यहाँ पूरे बिहार शरीफ में आज सभी डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। लेकिन हम लोग ख्याल रख रहे हैं कि कोविड सर्विस और जो इमरजेंसी सर्विस है उसका ख्याल हमको है, मरीज़ के हितों का ख्याल है। और मरीज़ के हित के लिए ही ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार इसको समझे, बात को समझे और इस तरह का जो भी बहुत ही गलत कानून है पब्लिक के हित के लिए उसको वापस लें। आप लोग इन लोग को 6 महीने में पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोग 4 साल 5 साल लगाते हैं, अंतर क्या है? देखिए, जो भी पढ़ाई होता है तो उसमें इन लोगों को सर्जरी का तो कहीं कोई पढ़ाई है ही नहीं। और हम लोग पूरे जो 5.5 साल का एक MBBS कोर्स है, फिर
नर्सशिप है, हाउसमैनशिप है। उसके बाद सर्जरी करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में 3 साल का स्पेशल ट्रेनिंग जिसमें MD/MS का डिग्री मिलता है। उसके बाद हम लोग उसका काबिलियत हासिल करते हैं। तो कहीं किसी तरह का उनको न ट्रेनिंग है न काबिलियत है, उसके बाद उनको अधिकार दिया जाता है तो बहुत ही मतलब शर्मनाक स्थिति है। और लगता है कि मालूम नहीं किस तरह से आँख मूंद करके इस तरह का नियम कानून बनाया गया। इसमें तो मरीजों का नुकसान होगी। मरीज को थोड़ा नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर अधिकार दे दिया गया तो अधिकतर तो जो काबिल होंगे, जो होशियार होंगे और जो जिनको भी थोड़ा सा मोरल है तो करेंगे ही नहीं। लेकिन इस तरह से जो लोग जिस तरह से कुछ मतलब जो इस डिपार्टमेंट को सर्जरी जानते नहीं हैं लेकिन अधिकार का दुरुपयोग करके मरीजों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने का आशंका है। IM हड़ताल पर है, पूरा क्लिनिक बंद है। इसमें OPD को कार्य बंद रखा गया है और जो इमरजेंसी कार्य है, इमरजेंसी कार्य को चालू रखा गया है जिससे कि किसी जनता को परेशानी ना हो। इसको देखते हुए हम लोगों ने आज इमरजेंसी कार्यों को जारी रखा है। और आज इसी कड़ी में हम लोगों ने आज एक IMA में बैठकर चिंतन और मनन कर रहे हैं कि हमारा जो IMA है उसका कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे आगे रखेंगे। और इस जो बिल सरकार ने जो बिल लाई है कि आयुर्वेद का चिकित्सक भी अब सर्जरी कर सकते हैं, ये थोड़ा जनहित में नहीं लगता, क्योंकि अगर हाफ ट्रेंड या अनट्रेंड लोग सर्जरी करेंगे तो निश्चित है कि हमारी क्वालिटी, जो चिकित्सा की क्वालिटी है वो गिरेगी। तो इसके हम लोग खिलाफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि ये सर्जरी करेंगे उसके खिलाफ़ है, लेकिन जो अनट्रेंड आदमी को से अब सर्जरी करने का ऑर्डर परमिशन देंगे तो निश्चित है कि हमारा क्वालिटी ख़राब होगा। तो हम इस क्वालिटी के ख़राब होने के ख़िलाफ़ हैं कि आप अगर करना है ये चीज़ तो पूरा आप उसको ट्रेंड कीजिए। 3 साल का जैसे कोर्स होता है उस MBBS के बाद MS का, उसी तरह से उसको 3 साल का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। उसके बाद सर्जरी करने का परमिशन देना चाहिए।